जय माता दी जी। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और माँ भगवती की कृपा से जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे। आज मैं फिर आया हूं आपके सामने अपना एक नया वीडियो लेकर, अपना एक नया व्लॉग लेकर। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शिवरात्रि के बारे में। शिवरात्रि वैसे तो हर महीने आती है, लेकिन साल में एक खास शिवरात्रि आती है जिसको हम बोलते हैं महाशिवरात्रि, जिसके बारे में पूरे विश्व को पता है, पूरे ब्रह्मांड को पता है महाशिवरात्रि के बारे में। आज के वीडियो में आपको शिवरात्रि के बारे में ही बताऊंगा कि क्या है इसका महत्व, क्यों मनाई जाती है शिवरात्रि। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ इसको शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वैसे तो हर महीने शिवरात्रि आती है, आपको शायद नहीं पता होगा, काफ़ी लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा कि हर महीने शिवरात्रि आती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की रात को शिवरात्रि मनाई जाती है हर महीने। जो शिव भक्त हैं, भगवान शिव को के अपना आराध्य मानते हैं, उन लोगों को अच्छे से पता होगा कि हर महीने शिवरात्रि आती है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को। और फागुन मास की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी रहती है, इस रात को बोलते हैं महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के बारे में कहा गया है कि ये शिव और शक्ति के मिलन की रात होती है। इस दिन शिव और शक्ति का मिलन हुआ था, और पुरुष और प्रकृति के मिलन की भी रात होती है ये शिवरात्रि, महाशिवरात्रि पर्व जिसको हम बोलते हैं। और इस दिन शिव भक्त जो हैं, भगवान का महादेव और आदिशक्ति के जो भक्त हैं, पूरा दिन व्रत रखते हैं, जलाभिषेक होता है मंदिरों में, और लाइनें लगती हैं, कतारें लगती हैं, भीड़ लगती है, भंडारे लगते हैं, फल दूध और स्नान कराया जाता है, रुद्राभिषेक कराए जाते हैं महादेव को। दूर दूर से लोग मंदिरों में आते हैं जलाभिषेक कराने के लिए भगवान शंकर को। तो महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को। और इस बार जो है शिवरात्रि ये आ रही है 1 मार्च को, और दिन मंगलवार रहेगा 2022 में। 1 मार्च 2022 को दिन मंगलवार रहेगा, चतुर्दशी तिथि है और महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। और अब मैं आपको बताता हूँ कि महाशिवरात्रि के पीछे का कारण क्या है, क्यों मनाई जाती है महाशिवरात्रि। पौराणिक कथाओं के अनुसार आज ही के दिन जो है लिंगाकार भगवान महादेव की उत्पत्ति हुई थी, भगवान शिव का प्राकट्य हुआ था लिंग रूप में आज के दिन। कहते हैं, पुरानी कथाओं के ही अनुसार कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में मतभेद हुआ कि दोनों में से कौन विशाल है, कौन आदि है, तो उनका जो मतभेद था उसको ख़त्म करने के लिए पार ब्रह्म जो निराकार स्वरूप थे, उन्होंने लिंग का रूप लिया, लिंग का आकार लिया, और दोनों से कहा कि आप इसका छोर ढूंढिए। तो ब्रह्मा जी हंस का रूप बनाकर ऊपर की तरफ ऊपर का छोर ढूंढने के लिए निकले, और भगवान विष्णु जो है ये वाराह रूप मछली का रूप बनाकर नीचे समुद्र की गहराई में, धरती कहते हैं कि ब्रह्मांड की गहराई में ये गए ढूंढने के लिए उस लिंग का छोर। लेकिन दोनों ही विफल हो गए, दोनों का ही, ना ब्रह्मा जी को ऊपर का अंत मिला, ना विष्णु जी को नीचे का अंत मिला। और इसी तरह इस दिन जो है लिंग रूप में अग्नि का एक रूप था, अग्नि लिंग रूप के रूप में भगवान महादेव का प्राकट्य हुआ था, भगवान शिव का प्राकट्य हुआ था। अगर आप उज्जैन जाएं, वहाँ पे महाकालेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पे लिंग स्तंभ है, और लिंगो भाव रूप में वहाँ भगवान शिव का प्राकट्य रूप में मनाया जाता है वहाँ पे। और वहाँ पे आज भी दीप स्तंभ में दीप जलाए जाते हैं, और उस अग्नि लिंग के रूप में भगवान महादेव को याद किया जाता है। प्राकट्य जब हुआ था उनका, तो उसी रूप में उनको आज भी पूजा जाता है कि प्रभु हमारी सृष्टि की, अपने भक्तों की और हम सबकी रक्षा करना। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण इसका कारण है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि पर्व का, वो ये है कि इस दिन शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। आज ही के दिन कहते हैं कि भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। राजा हिमाचल की पुत्री जो माँ आदिशक्ति, माँ पार्वती के रूप में जो प्रकट हुई थी राजा हिमाचल के घर, इनके साथ भगवान शिव का पानी ग्रहण हुआ था, विवाह संबंध हुआ था आज ही के दिन। तो महाशिवरात्रि इसलिए भी मनाई जाती है। कहते हैं कि आज के दिन व्रत नियम पालन करने चाहिए, भगवान शिव और शक्ति की आराधना करनी चाहिए। और आज ही के दिन सृष्टि की रचना, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए शिव और शक्ति का मिलन हुआ था, पुरुष और प्रकृति का मिलन हुआ था। और एक और ख़ास बात कि आज के दिन भगवान शिव अपना वैराग्य जीवन छोड़कर एक गृहस्थ संत के रूप में, कहते हैं कि गृहस्थ योगी जो हैं उसके रूप में भगवान शिव ने अपना एक नया रूप बनाया था, नया अवतार बनाया था।
तो आज के दिन शिव और शक्ति का भी मिलन हुआ था। विशेष यही महत्व है आज की शिवरात्रि का। एक तीसरा भी एक मुख्य कारण है महाशिवरात्रि पर्व के पीछे। कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और राक्षसों के बीच में, दैत्यों के बीच में जब समुद्र मंथन चल रहा था, तब समुद्र मंथन से जब अलग अलग प्रकार के हीरे जवाहरात और अद्भुत जो रत्न प्रकट हो रहे थे, तो उनमें जब कहते हैं कि विष प्रकट हुआ, तो उस विष से क्या था कि देवता भी घबरा गए और दैत्य भी घबरा गए, और किसी ने भी सहमति नहीं जताई उसको लेने के लिए कि हम नहीं लेंगे। देवताओं ने कहा कि हम भी नहीं ले सकते, और राक्षसों ने कहा कि हम भी नहीं इसको लेंगे, हम नहीं पिएंगे। और उस विष से जो था पूरी सृष्टि में जो था विष फैलना शुरू हो गया सब तरफ, और जीव प्राणी सब मरने शुरू हो गए। तब महादेव ने जो था उस विष को ग्रहण किया और उस विष को अपने कंठ में धारण किया, क्योंकि कोई और उस विष को धारण नहीं कर सकता था। केवल महादेव, जो कहते हैं कि आदि गुरु जिसको हम बोलते हैं महादेव, और संतों के संत महादेव और देवों के देव महादेव, केवल वही ऐसा कर सकते थे। और उन्होंने फिर उस विष को ग्रहण किया और अपने कंठ में धारण किया। इसी दिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन उन्होंने अपने कंठ में ग्रहण किया, और जब कंठ में ग्रहण किया तो उनका कंठ नीला हो गया। उसी दिन महादेव का नाम जो था, हमारे भगवान शिव का जो नाम था, वो उसी दिन पड़ गया नीलकंठ महादेव। नीलकंठ जो था उसी दिन उनका नाम पड़ा, क्योंकि कंठ में उन्होंने विष को धारण किया, कंठ नीला हो गया, तो इसीलिए उनका नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। तो आज के दिन भगवान महादेव का जो एक नाम है नीलकंठ भी आज के दिन शुरू हुआ था। महाशिवरात्रि के बारे में एक छोटी सी कथा प्रचलित है, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आपको छोटी सी कथा बता देता हूँ कि क्या कथा है। तो कथा यहाँ से शुरू होती है कि एक बार माँ पार्वती ने भगवान महादेव से, भगवान शंकर से एक बार पूछा कि आप कोई एक ऐसा अपना व्रत बताइए, ऐसा एक नियम बताइए कि जिसको करने से और जो है सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाए, सभी प्रकार के रोग दोष कष्ट दूर हो जाएं और आपकी प्राप्ति हो जाए, महादेव की प्राप्ति हो जाए। ऐसा कोई व्रत नियम बताइए। तो महादेव ने माँ पार्वती को बताया कि मेरा एक भक्त हुआ है चित्रभानु नाम, जिसका एक शिकारी हुआ है जिसका नाम था चित्रभानु, जो पशुओं की हत्या करके अपने परिवार का पोषण करता था, पालन करता था, परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार क्या हुआ कि उसने किसी साहूकार से ऋण लिया हुआ था और समय पर वह उस ऋण को चुका नहीं पाया। तो साहूकार ने जो चित्रभानु था, शिकारी को बुलाया और उससे अपने जो था कि ऋण चुकाइए इसके लिए कहा। लेकिन शिकारी ने कहा कि अभी मेरे पास जो है ऋण आपका चुकाने के लिए मैं असमर्थ हूँ। तो साहूकार को गुस्सा आ गया। उसने जो था शिकारी को शिव मठ में ही बंधित कर लिया, बंधन में रख लिया। और उसके बाद क्या था कि दूसरी तरफ क्या हुआ कि उसी दिन शिवरात्रि का पर्व था, महाशिवरात्रि का पर्व था। अब वो शिव मठ में जो था वो शिकारी बंद था और उस दिन महाशिवरात्रि का पर्व था। लोग आ रहे थे, जलाभिषेक किया जा रहा था, मंदिर में कथाएं हो रही थी, शिव कथाएं हो रही थी और दूर दूर से भक्त आ रहे थे भगवान का पूजन करने के लिए, कीर्तन हो रहा था। तो संयोगवश क्या हुआ कि पूरा दिन वह मंदिर में बंद रहा, मठ में बंद रहा, शिव मठ में। तो वहाँ रहने से उसको पूरा दिन वो शिव कथाएं सुनता रहा, शिव भजन सुनता रहा और जो भी वहाँ पे पूजा पाठ चल रहा था वह उसको सुनता रहा। और शाम के समय जैसे ही शाम हुई तो साहूकार ने शिकारी को बंदी गृह से निकाला और उससे कहा कि अब तुम मेरा ऋण कब लेके आओगे। तो उसने कहा कि आप मुझे एक रात्रि का समय दीजिए, मैं रात्रि में शिकार करूँगा और उस शिकार को मारकर मैं आपके पास लेके आऊँगा और जो भी आपका ऋण है मैं आपका ऋण चुका दूँगा। तो आप मुझे एक रात की आप जो है मुझे मोहलत दे दें। तो शिकारी जो था वो वहाँ से चला गया, साहूकार ने उसे जाने दिया और शिकारी बड़ा चिंतावश जो था, चिंतित होकर वहाँ से निकल गया। और उसके बाद वो जंगल में आया शिकार करने के लिए। वैसे तो पूरा दिन का थका हुआ था और भूख प्यास से व्याकुल भी था, तो उसको था कि मैं जल्दी से जल्दी जो है कोई ना कोई शिकार करूं और जल्दी से जल्दी जो साहूकार के पास जाऊं और अपना जो भी ऋण है उसको पूर्ण करूं, चुका दूं उसे। ऐसा सोचकर वो शिकार करने के लिए जंगल में गया, एक तालाब के किनारे, क्योंकि रात का समय था। एक तालाब के किनारे एक पेड़ था, उस पेड़ पर वो चढ़ गया, ऊपर बैठ गया, अपना धनुष बाण लेकर और तीर कमान चढ़ाकर अपना वहाँ बैठ गया और कोई भी शिकार आएगा तो मैं उसका शिकार करूँगा। उसके बाद वो ताक में बैठ गया। अब वो जिस पेड़ पर बैठा वो बेल का पेड़ था और नीचे ही वहाँ शिवलिंग पड़ा हुआ था।
शिवलिंग स्थापित था और उसी बिल पेड़ के नीचे, बिल वृक्ष के नीचे। और उसके बाद क्या था कि बस वो शिकार की उसमें बैठा रहा। पहला प्रहर शुरू हो चुका था रात्रि का, और बैठा बैठा वो पत्ते तोड़ तोड़ कर जो था वो खाली बैठा था। शिकारी तो क्या करता, वो पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगा एक एक करके। अब जैसे जैसे पत्ते नीचे गिरते जाएं और शिकारी इंतज़ार करी जाए कि कोई शिकार आए, इतने में एक हिरणी आ गई, वहाँ पे मृग आ गया, वहाँ पे मृग आ गई, वहाँ पे मृगणी हिरणी एक वहाँ पे आ गई। और जैसे ही शिकारी ने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया, कमान पर तीर चढ़ाया उसको मारने के लिए, तो मृगणी ने देखा तो उसने शिकारी से निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ और अभी आप मुझे ना मारिए, कि अगर आप मुझे मारेंगे तो आपको 2 जीवों की हत्याओं का पाप लगेगा, तो आप मुझे थोड़ी सी समय दें, मैं अभी जाती हूँ। तो मेरा बिल्कुल जो चल रहा है डिलीवरी का टाइम चल रहा है, तो आप मुझे थोड़ा सा समय दें, मैं अभी जाती हूँ और मेरा होने वाला है, बच्चा होने वाला है मेरे, तो मैं जाती हूँ और मैं करके मैं सुबह तक आपके पास ज़रूर आऊँगी, प्रातःकाल आपके पास वापस आ जाऊँगी, तो मेरा इंतज़ार करिए, मुझ पर विश्वास करिए। तो शिकारी जो था उसको दया आ गई उस पर, उसने भी सोचा कि 2 जीवों की हत्याओं का दोष लगेगा, तो उसने भी उसको जाने दिया शिकारी ने। अब उसके बाद रात्रि का दूसरा प्रहर शुरू हो गया। वो इंतज़ार करता रहा लेकिन मृगणी नहीं आई। जैसे ही दूसरा प्रहर शुरू हुआ, इतने में एक और मृगणी वहाँ पर आई और वो भी पानी पीने के लिए तालाब पे आई। जैसे ही शिकारी ने धनुष पे बाण चढ़ाया, वो उस मृगणी ने भी उसको देखा और उसने कहा कि हे शिकारी, मुझे मत मारिए, मेरे पति जो हैं मृग जो है मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं उनको बोल कर आई थी कि मैं अभी आ रही हूँ, तो एक बारी मुझे जाने का मौका दो, मैं उनको बोल कर आ जाऊँ कि मैं ऐसे जो है मेरा जीवन संपन्न होने वाला है, तो मैं उनको कह कर आ जाती हूँ। प्लीज़ भाई, मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि मुझे थोड़ा सी मोहलत दें, और मैं उनको बताकर आप मुझ पर विश्वास करिए, मैं वापस ज़रूर आऊँगी। तो शिकारी को फिर दया आ गई उस मृगनी पर भी, दूसरी पर भी, और दूसरा प्रहर चल रहा था तो उसको भी उसने जाने दिया। अब शिकारी फिर इंतज़ार करने लगा और बिल के पत्ते तोड़ तोड़, भूख प्यास से तो बैठा ही था, बिल के पत्ते तोड़ तोड़ कर फिर धीरे धीरे एक एक करके नीचे गिराता जा रहा था, क्योंकि खाली बैठा था और तो कुछ करना नहीं था उसने। और उसके बाद तीसरी बार फिर ऐसा ही हुआ, तीसरे प्रहर में फिर हुआ, उसमें फिर एक मृगणी आई और वो अपने बच्चों के साथ वहाँ से गुजर रही थी। 2 बच्चे थे उसके साथ में, एक मृगणी वहाँ से गुजर रही थी। तो जैसे ही मृग अपने शिकारी ने उसे देखा और अपने कमान पर तीर चढ़ाई, धनुष पर तीर चढ़ाया उसको मारने के लिए, तो जो मृगणी थी तीसरी, उसने भी निवेदन किया शिकारी को कि हे शिकारी, आप मुझे मत मारिए, मेरे साथ 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इन छोटे जीवों की हत्या मत करिए, मुझे इनके पिता को सौंप कर आने दीजिए अपने बच्चों को, आप मुझ पर विश्वास करिए, मैं आ जाऊंगी आपके पास, अपने बच्चों को अपने पति को सौंप कर वो इनकी रक्षा करेगा और मैं आपके पास वापस आ जाऊंगी, फिर आप जो मर्जी करिए मेरे साथ, मेरा शिकार कर लीजिएगा। और शिकारी को फिर दया आ गई, उसने फिर तीसरी मृगणी को जाने दिया। अब रात्रि का चौथा प्रहर शुरू हो गया। तो इसी तरह पूरी रात निकल गई, चौथा प्रहर प्रातःकाल शुरू हो चुका था और उस समय फिर एक मृग वहाँ से गुजर रहा था, पानी पीने आया और वहाँ से गुजर रहा था तालाब के पास से। तो शिकारी ने जैसे ही अपने धनुष पर बाण चढ़ाया उस मृग को मारने के लिए, तो मृग ने उसे कहा कि हे शिकारी, मुझे मत मारिए, मैं तो अपनी 4 पत्नियों की खोज में ढूंढ रहा हूँ, खोज में घूम रहा हूँ, मैं उनको खोज रहा हूँ कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक मेरी जो मृगणी है वो गर्भवती है और दूसरी भी मुझे ढूंढ रही है, तीसरी मेरे बच्चों को लेकर गई हुई थी और मुझे ढूंढ रही होगी, एक बार मुझे उनसे मिलने दीजिए, मैं मिलकर आऊँगा और आपके समक्ष आ जाऊँगा, फिर आप मेरा शिकार करिए। तो जैसे ही मृग ने ये बातें शिकारी को बताई, तो शिकारी को पूरी रात का जो था वो वृतांत याद आ गया, उसको सारा कुछ याद आ गया कि ऐसे ऐसे 3 मृगणियाँ उसको पहले ही वादा करके गई हैं वापस आने का, अब ये चौथा मृग है ये भी बोल रहा है। और उसने उस मृग को जो है पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे पहली मृगणी, दूसरी मृगणी, तीसरी मृगणी, हिरणियाँ जो हैं मुझे ऐसे ऐसे वादा कर कर गई हैं, अब तुम भी मुझे वादा करके जा रहे हो, तो मैं ऐसे कैसे तुम्हारा विश्वास करूं। तो लेकिन मृग ने कहा कि जैसे आपने उन 3 हिरणियों पर विश्वास किया, ऐसे ही आप मुझ पर भी विश्वास करिए, मैं अपनी 3 हिरणियों और बच्चों को साथ लेकर आपके समक्ष आऊँगा। अगर आप मुझ पर विश्वास करेंगे, मुझे एक मौका दें, तो मैं उनको बताकर और 3 को साथ लेकर आऊँगा आपके। अब शिकारी को फिर दया आ गई, उसने कहा कि चलो ठीक है, जहाँ सारी रात बैठे अब थोड़ी देर और बैठ जाते हैं। और चौथा प्रहर चल रहा था
तो शिकारी जो था फिर से पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगा। अब खाली बैठा था, क्या करता। अब जैसे ही 4 पहर खत्म हुए, प्रातः हुई, इतने में जो मृग था वो और 3 मृगणियाँ और उसके बच्चे, उस सबको साथ लेकर वहाँ उसके समक्ष, शिकारी के समक्ष पैदा हो गया। अब शिकारी जो था थक गया था, उसकी हालत ऐसी हो गई कि अब उससे तीर भी ना चलाया जाए। अब जब उसने देखा कि शिकार सामने आ गया है, और दूसरी तरफ देखिए कि भगवान, हमारे भगवान महादेव क्या करते हैं, कितने प्रसन्न हो गए महादेव। जैसे ही वो मृग उसके सामने आया और शिकारी ने सोचा कि अब मैं इसका क्या शिकार करूं, अब सारी रात तो निकल गई है। इतने में महादेव प्रकट हो गए, शिव और पार्वती प्रकट हुए और उन्होंने उस शिकारी को कहा कि नीचे उतरिए। उनको आशीर्वाद दिया कि हे शिकारी, तुमने पूरी रात बैठकर वो जो रूप था, वो कहते हैं कि मृग के रूप में जो था वही महादेव और शिव पार्वती का रूप बनाकर वो प्रकट हुए। सभी देवता उनके समक्ष आए और उन्होंने आशीर्वाद दिया उस शिकारी को और उनसे कहा कि हे शिकारी, तुमने 4 प्रहर बैठकर, आज शिवरात्रि की रात को 4 प्रहर बैठकर और निराहार मेरी पूजा की है और मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, अति प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे वरदान मांगो। तब शिकारी को कुछ नहीं समझ आया, उसने बस यही कहा कि हे प्रभु, मुझे अपनी भक्ति का वरदान दो और मैं इस शिकार को छोड़कर, ये शिकारी का जो मेरा कार्य है, इसको छोड़कर आपकी भक्ति में लीन हो जाऊं, ऐसी मुझ पर कृपा करो। तो महादेव और शिव शक्ति जो थे, उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया और उसका जीवन संपन्न किया और अपने चरणों में उसे स्थान दिया। तो ये भी आज की कथा है, इसके पीछे शिवरात्रि की एक मुख्य कथा है। और इसी तरह हर भक्त को भगवान शिव शक्ति की आराधना करनी चाहिए, पूरा दिन निराहार रहें, शिव शक्ति के नाम का जाप करें, पूजन करें, उस दिन अर्चन करें, अभिषेक कराएं भगवान शिव को। रात्रि 4 प्रहर की पूजा अगर आपके लिए संभव हो तो वो ज़रूर करें, क्योंकि रात्रि 4 प्रहर की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। जैसे उस शिकारी ने 4 प्रहर की पूजा की, तो आज के समय में भी शिव भक्त जो है रात्रि 4 प्रहर की पूजा करते हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी 4 प्रहर की पूजाओं से महादेव अति प्रसन्न होते हैं। हमारे यहाँ भी हम लोग भी रात्रि 4 प्रहर की पूजा करते हैं और 4 अभिषेक होते हैं पूरे 8 अध्याय से, रुद्री अष्टाध्यायी से हम लोग यहाँ पे 4 पूजाएं करते हैं। रात को पूरी ओवरनाइट जो है भगवान शिव शक्ति की पूजा अर्चना की जाती है। हमारे यहाँ पे कीर्तन किया जाता है, उनके नामों का जाप किया जाता है हमारे त्रिशक्ति परिवार में, त्रिशक्ति मंदिर में भी। और अगर आप भी करना चाहें तो आप भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, नीचे मेरा नंबर आ रहा है। आप व्हाट्सएप से भी संपर्क कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं अगर आप भी पूजा में सम्मिलित होना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा हम लोगों को नहीं बिठा पाते तो हमारे लिए क्या रहता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट। और हमारे कुछ हमारे साथ जुड़े हुए हैं भक्त जो हर साल हमारे साथ पूजा में बैठते हैं। अगर आप भी उस पूजा में शामिल होना चाहते हैं, रात्रि 4 प्रहर की पूजा, एक पर्ची कटती है उसकी रात्रि के लिए, 4 प्रहर की पूजाओं के लिए, उसमें ब्राह्मण की दक्षिणा और पूजा पाठ का सारा सम्मान सब कुछ उसमें इंक्लूडेड रहता है, बीच में सम्मिलित होता है। तो आप भी पता कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं उसके बारे में। तो ये अति लाभकारी रहते हैं। कहते हैं कि एक रात जो महादेव के नाम से जागता है, शिव शक्ति के नाम से जो एक रात जागता है, कहते हैं कि महादेव पूरा साल उसके लिए जागते हैं। तो कोशिश करिए, शिवरात्रि की रात को 4 प्रहर की पूजा करिए। आप आइए हमारे पास और हमारे साथ भी आप भी हिस्सा बनिए उस पूजा का और सम्मिलित होइए उस पूजा में। देखिए आपको कितना आनंद आएगा और महादेव आपके कितने रुके हुए काम बना देंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया महाशिवरात्रि के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ इसको शेयर भी ज़रूर करिएगा। जल्द मिलूंगा नए वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।